Hello everyone, welcome back on my channel once again. आज हम कर रहे हैं अकाउंट्स का सीबीएसई के 12th ग्रेड के सिलेबस को डिस्कस। सबसे पहले हमारे पास जो है टोटल 2 सेक्शंस होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं सिलेबस में। जिसमें फर्स्ट पार्ट है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज, जिसमें पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज के अकाउंट्स बनते हैं उनके बारे में। जैसे हम ए वन बाय वन डिस्कस करेंगे, पार्टनरशिप में कौन कौन सा कंसेप्ट आएगा, कंपनीज में कौन सा कंसेप्ट आपको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, देयर इज़ टोटल 36 मार्क्स का आता है आपका पार्टनरशिप फर्म से एंड 24 मार्क्स का आपका आता है कंपनीज अकाउंट से। टोटल जो है इन दोनों को मिला के पार्ट ए आपका 60 मार्क्स का बनेगा, जो आपका थ्योरेटिकल जो है क्वेश्चन पेपर आएगा एग्जाम के लिए। इन बी पार्ट में जो आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस है उसमें 2 चीज़ें आएंगी, 2 यूनिट्स होंगे। पहली यूनिट है एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि 12 मार्क्स की आएगी, एंड सेकंड यूनिट है उसमें जिसे यूनिट 4 का नाम दिया गया है, दैट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, जो कि टोटल 8 मार्क्स की आएगी। तो बी पार्ट आपका जो है 20 मार्क का होएगा, और जो रिमेनिंग आपके 20 नंबर बचे हैं वो सी पार्ट से कंसीडर किए जाएंगे, दैट इज़ योर प्रोजेक्ट वर्क, जिसमें आपकी एक फाइल बनेगी, प्रोजेक्ट फाइल बनेगी एक कंपैरेटिवली, और उसमें से आपके वाइवा प्लस उस प्रोजेक्ट फाइल के आपके 20 मार्क्स में नंबर लगेंगे। अगर आप जो है बी सेक्शन यहाँ से नहीं ले रहे हैं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उसमें से आपके 20 मार्क्स जो है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में बी सेक्शन उसका बनेगा, और सेम प्रोजेक्ट वर्क में। वन बाय वन अब हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग में पार्टनरशिप और कंपनीज में क्या क्या आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके यूनिट्स पार्टनरशिप फॉर्म के हैं उनमें आपके टॉपिक्स हैं पार्टनरशिप से फीचर हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनती है तो उससे कौन सी प्रोविजंस दी जाती हैं वो आएगा। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स क्या होते हैं। उसके बाद प्रिपेयर कर रहे हो आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट कैसे बनेगा, उसमें पार्टनर्स के बीच में आपने प्रॉफिट्स को कैसे डिवीज़न करनी है वो, और गारंटी कैसे आपने प्रॉफिट्स की देनी है पार्टनरशिप में, उसके बारे में आप जो है ये अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे। पास्ट एडजस्टमेंट जो है जिसमें आपके टॉपिक क्लियर होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। उसके बाद आपका जो है ये आपका एक चैप्टर अलग से है। अब सेकंड चैप्टर जो आपका बनेगा इसमें दैट इज़ गुडविल, जिसमें गुडविल का मीनिंग है, नेचर है, फैक्टर इफेक्टिंग एंड मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन, जो जिसमें तीनों मेथड्स आपके आएंगे, एवरेज, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन। ये तीनों मेथड आपने गुडविल के करने हैं। आफ्टर डैट जो है यहाँ पे गुडविल की भी जो एडजस्टेड है थ्रो पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट वो भी कंसिडर हम करेंगे इसमें। ठीक है, एंड अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म जिसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डेजोल्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स के जब हमने दोबारा से फॉर्म में कुछ एडअप किया है जहाँ कुछ रिमूव किया है, इन दैट केस जैसे आप एडमिशन की बात कर सकते हो, डेथ की बात हो सकती है, रिटायरमेंट की बात हो सकती है, दैट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें जो है आपकी डीड दोबारा से तैयार की जाती है। एंड सेकेंड इज डेजोल्यूशन, जब आपकी फॉर्म बिल्कुल बंद हो जाती है, जब आप मीन्स के पार्टनरशिप को ख़त्म कर देते हो तो उसमें कौन से अकाउंट्स बनते हैं, तो वो वाली चीज़ें आपकी कंसिडर होंगी। तो इसमें आपके आएंगे चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मीन्स के अगर आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है वो एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से वहीं पे है वो क्या सेक्रीफाइस कर रहा है, जो नया पार्टनर आ रहा है उसे कितना गेन हो रहा है, अगर पुराना पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनमें क्या गेन होएगा। ठीक है, तो आप सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग रेशो, ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसमें निकालोगे, और इसमें आप एसेट्स की रीवैल्यूएशन करोगे एंड रीअसेसमेंट करोगे, अब लायबिलिटीज़ की, आप रिजर्व्स की ट्रीटमेंट के सम्स करोगे, एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स एंड लॉस को देखोगे। दैट मीन्स के इसमें आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट विद कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, ये चीज़ें आपकी एडमिशन
रिटायरमेंट एंड डेथ में जो है वो बनेंगी, ठीक है। एंड एडमिशंस ऑफ पार्टनर में क्या क्या आएगा कि अगर एक पार्टनर की एडमिट हो रहा है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होगी, जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। एंड रिवैल्यूएशन अब हम एसेट्स की करेंगे या फिर लायबिलिटीज़ की रीअसेसमेंट करेंगे तो उसकी ट्रीटमेंट्स कैसे होंगी, और रिजर्व्स की ट्रीटमेंट, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट एंड लॉस की, और कैपिटल अकाउंट को कैसे एडजस्ट करेंगे। तो हमने प्रिपेयर करने हैं करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट्स। अगर रिटायरमेंट एंड डेथ की बात करेंगे उसमें जो है रिटायरमेंट के टाइम के ऊपर या फिर डेथ के टाइम के ऊपर अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, जहाँ एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, इन दैट टाइम हमारी जो है अकाउंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज क्या होएंगी, गुडविल की ट्रीटमेंट 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन क्या होएगी एसेट्स की, और लायबिलिटीज़ क्या होएंगी, मतलब लायबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उसे रीअसेस किया जाएगा। और रिजर्व्स देखेंगे, सेम वही वाला टॉपिक अब हम डेथ में रिटायरमेंट के कंसिडर करेंगे। एंड अगर इसमें एक चीज़ और फाइंड की जाएगी, इन केस ऑफ डेथ हमने जो है डिसीज पार्टनर शेयर निकालना है, प्रॉफिट निकालना है कि जो पर्सन जो है हमारी कंपनी में था उसकी डेथ हो गई है तो उसके जो चीज़ उसे देनी है डिसीज पार्टनर का वो अकाउंट बनाएंगे और उसकी अमाउंट को प्रॉफिट शेयरिंग को कैलकुलेट करेंगे और उस हिसाब से कैपिटल अकाउंट बना के तो उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बना के वो हम शो करेंगे इन केस ऑफ डेथ। सो उसके बाद जो है डेजोल्यूशन के फॉर्म में क्या होएगा, जब हमारी फॉर्म बंद हो रही है इन दैट केस आपने क्या क्या करना है कि डेजोल्यूशन का सबसे पहले मीनिंग क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है, कैसे किस किस टाइप की रेजोल्यूशन होती है वो पढ़ोगे, आपने इसमें अकाउंट्स को कैसे सेटलमेंट करना है। डेजोल्यूशन के केस में आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा और जो भी उसके साथ रिलेटेड अकाउंट होते हैं वो सारे इसमें बनेंगे, जैसे कैपिटल अकाउंट हो गया, कैश एंड बैंक अकाउंट हो गया, और पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन जो की जाएगी हर एक चीज़ को देख के एक्सक्लूडेड जो सेल टू द कंपनी, इंसॉल्वेंसी हो रही है पार्टनर की, वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। ओके, आई थिंक यू हैव टू क्लियर अबाउट दिस। पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में आपको सारा पता चल जाएगा, ठीक है। साथ में आपको इस साइड पे राइट साइड पे ऊपर एक कॉलम बना है तो आपके इसमें बताया गया है कि आपने स्टूडेंट्स ने इसमें से क्या क्या चीज़ें लर्न करनी है जो उनको सीखने के लिए मिलेंगी। सो आफ्टर डैट जो है सेकंड जो यूनिट नंबर 3 है आपका अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जिसमें आपके टॉपिक्स क्या होंगे, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, 2 टॉपिक्स कंसिडर किए जाएंगे। और शेयर कैपिटल में आपकी हैं फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज, शेयर एंड शेयर कैपिटल, नेचर एंड टाइप्स। आफ्टर दैट अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग में इशू करना, अलॉटमेंट करना, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स की, पब्लिक सब्सक्रिप्शन क्या होती हैं, अगर शेयर में ओवर सब्सक्रिप्शन हो रही है, अंडर सब्सक्रिप्शन हो रही है, उसको कैसे हमने डील करना है, एट पार पे, एट प्रीमियम पे, वो कैसे हम उसको इशू करेंगे, कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरर्स कैसे हैं, इंटरेस्ट भी साथ में लेंगे हम। तो इशू ऑफ शेयर्स करेंगे, कंसिडरेशन अदर देन कैश, अगर हम कैश के अलावा किसी और फॉर्म में उसको कंसीडर कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स को, तो उन्हें कैसे हम लेके आएंगे। सो इसमें शेयर कैपिटल में आगे है कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, स्वेट इक्विटी, ये सारी चीज़ें में हम इसमें स्टडी करेंगे और आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी एग्जाम के लिए। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी फॉरफिटेड एंड री इशू के केस में, और अगर आप जो है फॉरफिटेड की अकाउंटिंग जो है कर रहे हो, ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो उसको आप कैसे करोगे, उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाएंगी, और शेयर कैपिटल को कैसे डिस्क्लोज करोगे, बैलेंस शीट में आपकी कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनेगी वो आप प्रिपेयर करोगे। और ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग शेड्यूल 3 से ली गई हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपने पूरे अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। आफ्टर डैट अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, डिबेंचर्स में आप डिबेंचर का मीनिंग, टाइप, डिबेंचर एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, वो आप कैसे इशू करोगे। उसके बाद अदर कैश, मतलब कैश के अलावा किसी और टर्म में आप कैसे इशू करोगे।
तो डिबेंचर जो है रिडीम कैसे करनी है, रिडीम की फॉर्म में कैसे होएगा, अगर वो कोलेटरल सिक्योरिटी का कंसेप्ट है तो उस केस में कैसे इशू होएंगे, उसके बाद इंटरेस्ट कैसे लगेगा, टीडीएस का कंसेप्ट इसमें एक्सक्लूड किया गया है, और राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट कैसे देना है अगर हम उसको राइट ऑफ कर रहे हैं, अगर लॉस हो रहा है इशू करने में, मतलब डिवेंचर दोबारा से इशू कर रहे हैं, या फिर इन एनी केस हम लॉस वेयर कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें हमने कंसीडर करनी है। आगे बी सेक्शन की बात हो रही है, बी पार्ट की, दैट इज़ अ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें हम टॉपिक्स को लेंगे। अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की है जिसमें मीनिंग, नेचर, यूजेस, इंपॉर्टेंस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स करेंगे, स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को प्रिस्क्राइब किया जाएगा। आपको हेड सब हेड जो आपकी बैलेंस शीट्स एंड इनकम स्टेटमेंट्स बनी होंगी, एक अलग से चैप्टर होएगा आपकी बुकलेट में, और आप उस बुक में से आप देख सकते हो बैलेंस शीट कौन से हेड के अंडर, कौन से सब हेड के अंडर वो कंसीडर की जा रही है, और उसके अकॉर्डिंग आपने वहाँ पे उसको रीडअप करना है, लर्न कर लेना है। और उसके बाद आप इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी साथ में दोगे, वो भी आपको वहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है, वहाँ पे दिया गया होगा। आपने वहाँ से उसकी पूरी आइटम्स को, जो भी आपकी आइटम्स हैं, चाहे बैलेंस शीट में एसेट्स है, लायबिलिटीज़ है, वो सारी आपने अच्छे से पढ़ लेनी है, कौन से हेड के अंदर आ रही हैं, तो वो भी आपके क्वेश्चंस में आ जाता है आपके। उसके बाद जो है आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें भी जो आपकी इनकम्स हैं और आपकी जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें भी वहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से हेड के अंदर कौन कौन सी आ रही हैं। और आगे जो है फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आप मीनिंग करोगे, सिग्निफिकेंस करोगे, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस। टूल्स में क्या है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज एंड रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये सारी रेशियोज आपने स्टडी कर लेनी है। उसके बाद कैश फ्लो में आपका आ रहा है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, बेनिफिट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लासिफिकेशन कैसे करो आप, एक्टिविटीज़ की प्रिपरेशन, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड जो रिवाइज्ड किया गया है, इनडायरेक्ट मेथड ओनली आपने वही करना है, उसके अलावा नहीं करना। ठीक है, आई होप ये आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब हम प्रोजेक्ट की बात करेंगे, जो आपने प्रोजेक्ट वहाँ पे प्रिपेयर्ड करना है। इन दैट केस आपने क्या करना है, वंस एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आपने बनाना है जिसमें आपने कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज फिनेंशियल स्टेटमेंट्स लोगे, अकाउंटिंग रेशियोज लेंगे, सेगमेंट रिपोर्ट बनाओगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे, ये सारी चीज़ों को आपने वहाँ पे कंसीडर करना है। तो अगर आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को ऑप्ट कर रहे हो, इन दैट केस आपने क्या करना है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में आप ओवरव्यू लोगे जिसमें आपने अकाउंटिंग्स की एप्लीकेशन जो है वो पढ़नी है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के फीचर्स पढ़ने हैं, CAS का स्ट्रक्चर क्या होता है उसे पढ़ोगे, सॉफ्टवेयर के पैकेज क्या होते हैं जैसे जेनरिक, स्पेसिफिक, टॉलरेट, ये सारे जो है आपने वहाँ पे रीडअप करने हैं। और उसके बाद जो है अकाउंटिंग एप्लीकेशन, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का यूज़ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की कंसेप्ट क्या है, फीचर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के उसे कैसे अप्लाई करना है, कैसे बैंक्स को रिकन्सिलेट करना है, एसेट्स की अकाउंटिंग, लोन रीपेमेंट, रेशियो एनालिसिस कैसे करना है, डाटा को प्रेजेंट कैसे करना है, ग्राफ में, चार्ट में, डायग्राम्स में, वो सारी चीज़ें। एंड थर्ड इसमें है आपने कैसे यूज़ करना है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम को, मीन्स के CAS को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसे कोडिफिकेशन करनी है, हायरार्की के अकॉर्डिंग आपने हेड कैसे कंसीडर करनी है, क्रिएशन कैसे करनी है, डाटा को एंटर, वैलिडिटी, वेरिफिकेशन, वो सारी चीज़ें आपकी इसमें हो जाएंगी। तो अगर आप बी वाले में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ऑप्ट कर रहे हो तो इन दैट केस आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल है वो भी उसी के अकॉर्डिंग बनेगी जिसमें आपने फिनेंशियल अकाउंटिंग वो सारी चीज़ें आपने कंसिडर करनी है। ठीक है, अगर आप +1 की बात करोगे तो वो उसके अकॉर्डिंग फाइल बनेगी, तो अगर आप 12 की बात करोगे तो वो उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग ही आपकी फाइल बनेगी। होप आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, गुड लक, थैंक यू सो मच।